नमस्ते साथियों, अभी कुछ देर पहले अधीनस्थ बोर्ड यानी राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा रीट का या अध्यापक भर्ती परीक्षा का विस्तृत मेन मुख्य परीक्षा है जो कि जनवरी में प्रस्तावित है। जनवरी 2023 में विस्तृत सिलेबस जारी कर दिया गया है। यह सिलेबस लेवल 2 का है। लेवल 2 का सिलेबस है। लेवल 1 के सिलेबस का वीडियो आप ऑलरेडी हमारे चैनल जीके बीएल शरण पर अपलोड कर दिया गया, वहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं। इनकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल जीके बीएल शरण पे अपलोड भेज दी गई है, वहाँ से आप डाउनलोड करके विस्तृत सिलेबस की पीडीएफ निकला सकते हैं। अब हम अगर बात करें लेवल 2 के विस्तृत सिलेबस की, तो इसमें 300 अंकों का पेपर होगा, एक प्रश्न पत्र होगा, उसमें 2.5 घंटे की समय अवधि रहेगी, ये सेम था। और यहाँ पर कुल 150 प्रश्न होगी। यहाँ पर एक प्रश्न 2 अंक का होगा। एक प्रश्न होगा वो कितने अंक का होगा? 2 अंक का होगा। एक प्रश्न है ये 2 अंक का होगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी और नकारात्मक मूल्यांकन रहेगा और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेंगी। ये पॉइंट नोट करने योग्य है। यह बड़ा, जैसे पिछली रीट एग्जाम था, रीट का एग्जाम था जो लास्ट ईयर भी हुआ था, इस बार भी हुआ, तो उस रीट के एग्जाम की बात करें तो वहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। लेकिन इसमें एग्जाम में अगर बात करें अध्यापक भर्ती परीक्षा में, तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग 1/3 की रहेगी। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इसी का अब अगर हम पाठ्यक्रम का विवरण और विस्तार को देखें तो ये लेवल 2 का पाठ्यक्रम है कक्षा 6 से 8 के लिए। अब अगर अपन इसका पहला पार्ट देखें तो पहला पार्ट है राजस्थान का भौगोलिक। पहला पार्ट कौन सा है? पहला पार्ट देखें राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा का। ये 80 नंबर का पोर्शन है। इसमें अगर अपन राजस्थान का जीके है, ये कुल मिला ये कह सकते हैं राजस्थान का जीके और राजस्थानी भाषा है। तो इसमें अगर भूगोल की बात करें, भूगोल का विस्तृत टॉपिक दे रखे। इसमें पहला टॉपिक है राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, मानसून तंत्र, जलवायु, अफवाह तंत्र, जिसमें झीलें, नदियां, बांध, एनीकट, जल संरक्षण विधियां और तकनीकियां। राजस्थान के वन संपदा, वन्य जीव जंतु, वन्य जीव संरक्षण और अभ्यारण्य, मृदा संरक्षण, राजस्थान की प्रमुख फसलें। नेक्स्ट अगर अपन देखते हैं तो इसमें दे रखा जनसंख्या का घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात, राजस्थान के जनजाति व जनजाति क्षेत्र, धात्विक अधात्विक खनिज, राजस्थान के ऊर्जा संसाधन, परंपरागत और गैर परंपरागत, राजस्थान के पर्यटन स्थल और राजस्थान के यातायात के साधन। ये भूगोल के कुछ टॉपिक हैं। इसके बाद अगर मैं इसी के में पहले पार्ट में ही दूसरा टॉपिक देखते हैं, इतिहास और संस्कृति की बात करें, राजस्थान के संदर्भ में रहेगा। इसमें राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं जैसे कालीबंगा, आहाड़, गणेश्वर, बालाथल और बेराट इत्यादि के बारे में, यानी सब कुछ सभ्यताएं जो सब मतलब मुख्य सभ्यताएं हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, उनके प्रशासनिक राजस्व व्यवस्था। तो इसमें अगर बात करें तो इसमें पूरा राजस्थान का इतिहास आ जाता है, जिसमें सभी वंश आ जाते हैं। हर मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती वगैरह सबके, ढूंढाड़ वगैरह सबके वंश आ जाते हैं। इसमें जयपुर वगैरह सबके राजवंश पढ़ना पड़ेगा, बीकानेर वगैरह का। इसमें अगर अपन बात करें राजस्थान की स्थापत्य के लिए, यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर शुरुआत है, जिसमें किले, स्मारक, बावड़ी, हवेलियाँ ये मुख्य टॉपिक रहेंगे। राजस्थान के मेले, त्योहार, लोक कला, लोक संगीत, लोक नाट्य और लोक नृत्य। राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा विरासत रहेगा। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संत, लोक देवता, राजस्थान में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। नेक्स्ट अगर अपन इसी में पोर्शन की बात करें, इसमें प्रमुख व्यक्तित्व के साथ वस्त्र, आभूषण, चित्रकला, हस्तशिल्प, 1857 क्रांति में राजस्थान योगदान, राजस्थान जनजाति व किसान आंदोलन, प्रजामंडल और राजस्थान का एकीकरण। अगर इस सिलेबस की बात करें, ये लेवल 1 के सिलेबस के लगभग सेम ही सिलेबस है, उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, D2 सिलेबस है। अब अगर बात करें राजस्थान की भाषा, जो नया पोर्शन है राजस्थानी भाषा का जोड़ेगा, उसमें राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियाँ, प्रमुख राजस्थान की राजस्थानी कृतियाँ, यहाँ पर राजस्थानी कृतियाँ राजस्थानी भाषा में लिखी गई कृतियाँ जो रचनाएँ हैं उनकी बात की। राजस्थान के साहित्य का, राजस्थानी संत साहित्य और लोक साहित्य के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये राजस्थानी भाषा का पोर्शन रहेगा। यह कुल मिलाकर पहला पोर्शन था जो 80 नंबर का रहेगा, जिसमें राजस्थान जीके तथा राजस्थानी भाषा का पोर्शन रहेगा। राजस्थान जीके की बात करें तो राजस्थान जीके के संपूर्ण वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल जीके बीएल शरण पर आपको मिल जाएंगे। यहाँ चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ से इनकी वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल जीके बीएल शरण मिलेगी, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को भी शेयर करें। नेक्स्ट अगर अपन बात करें राजस्थान का सामान्य ज्ञान, ये दूसरा पोर्शन है, शैक्षिक परिदृश्य, RT 2009 और सामयिक विषय, करंट विषय की बात करें। राजस्थान का सामान्य ज्ञान की बात करें तो इसमें अगर अपन देखें राजस्थान के प्रतीक चिन्ह है, राजस्थान में राज्य सरकार फ्लैगशिप योजनाएं, राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र, प्रमुख धार्मिक स्थल, प्रमुख खिलाड़ी, राजस्थान के प्रसिद्ध नगर व स्थल इत्यादि। नेक्स्ट अगर अपन बात करें राजस्थान के प्रमुख उद्योग, राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था, जन कल्याणकारी योजना। तो इसमें अगर अपन बात करें उद्योग वगैरह आ गया। जो टॉपिक अगर ज्योग्राफी में कुछ बच गए थे, जैसे उद्योग था, प्रसिद्ध नगर स्थल वगैरह थे, फ्लैगशिप योजनाएं थी, इन टॉपिक तो इसमें राजस्थान के सामान्य ज्ञान में शामिल कर लिया, करंट में शामिल कर लिया। राजस्थान राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था, तो इसको अगर बात करें राज व्यवस्था को भी, राजस्थान की राज व्यवस्था भी पढ़नी पड़ेगी। तो यानी यूं कह सकते हैं राजस्थान का संपूर्ण जीके आ गया। राजस्थान जीके के नाम से जो भी है वो सब पढ़ा, राजस्थान इकोनॉमिक्स वगैरह सब पढ़नी पड़ेगी।
तो ये संपूर्ण विस्तृत सिलेबस दे रखा है। उसके बाद अगर बात करें शैक्षिक परिदृश्य की बात करें तो शैक्षिक परिदृश्य तो शिक्षण अधिगम के नवाचार, राज्य के केंद्र व राजस्थान सरकार विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं, विद्यालय प्रबंधन में संबंधित समितियां, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में। तो अगर ये शैक्षिक परिदृश्य का पार्ट रहेगा तो इसमें अगर शैक्षिक परिदृश्य की वीडियो की बात करें तो ये 2-3 दिन में हमारे यूट्यूब चैनल GKBL शरण पर अपलोड कर दिए जाएंगे। आप वहाँ से विस्तृत डिटेल में समझ सकते हैं शैक्षिक परिदृश्य के वीडियो। नेक्स्ट अपना RT की बात करें, RT निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की बात करें, RT 2009 की इसमें बात करें, इसमें प्रावधान व क्रियान्विति के बारे में दे रखा है। नेक्स्ट अगर अपन बात तो इसमें राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011 के बारे में जो राजस्थान में लागू हुआ था 11 में, और राजस्थान मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश जो RT की धारा कौन सी थी 25 थी, इसमें अनुसार निःशुल्क प्रवेश के उसके संदर्भ में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी क्रम में अगर हम करंट की बात करें तो करंट में बात करें राजस्थान समसामयिक घटनाएं, अभिनव विकास योजना, क्रियान्विति और अन्य सामयिक विषय, यानी करंट की बात करें जितना भी GK का पोर्शन रहेगा वो राजस्थान के संदर्भ में रहेगा, या इंडिया वर्ल्ड का कोई GK क्यों नहीं रहेगा, राजस्थान का GK के संदर्भ में रहेगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, ये तो सेकंड पोर्शन हो गया। तीसरा पोर्शन आता है संबंधित विद्यालय विषय की जो अपनी विषय होती है, तो उसके बाद सब्जेक्ट की बात करें, ये संबंधित विद्यालय विषय यानी सब्जेक्ट की बात करें, जैसे किसी सब्जेक्ट अगर हिंदी है, जैसे हिंदी है, पंजाबी है, उर्दू है, संस्कृत है, साइंस मैथ्स है, SST है, तो अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग पोर्शन रहेगा। जिसमें अगर अपन इसमें हिंदी की बात करें तो हिंदी का ये वर्णमाला शब्द, विचार, विकारी शब्द, और इस सब्जेक्ट का पोर्शन था ये 120 नंबर का रहेगा। इसके 60 क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट अगर अपन बात करें शब्द प्रकार, संधि, समास, शब्द शुद्धि, वाक्य विचार, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्ति, शब्द शक्ति, अपठित गद्यांश के भाव और पठित इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाए। व्याकरण से पारिभाषिक शब्दावली आ गई, तो पारिभाषिक शब्दावली नया पोर्शन जोड़ा गया जो पिछली बार रीट में नहीं था, बाकी सब लगभग सब टॉपिक रीट में थे, लेकिन ये पारिभाषिक शब्दावली का पोर्शन रीट में नहीं था, ये नया जोड़ दिया गया है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, यहाँ इंग्लिश का सिलेबस दे रखा है तो इंग्लिश का है, उसके बाद में संस्कृत का दे रखा है, और यहाँ पर सिंधी का दे रखा है। आप वीडियो टेलीग्राम चैनल में हमारे ये PDF सेंड कर देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उर्दू का सिलेबस दे रखा है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, यहाँ साइंस और मैथ्स का सिलेबस आगे, साइंस मैथ्स के सिलेबस की बात करें, यहाँ मैथ्स का पोर्शन है, मैथ्स के पोर्शन की अगर बात करें तो 60 अंक का रहेगा, इसके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैथ्स के। तो अब अगर अपन बात करें तो इसमें अगर मैथ्स की बात करें, मैथ्स में पहला पोर्शन टॉपिक आता है, तो पहला आ गया, पहला कौन सा आ गया, परिमेय व अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, दशमलव प्रसार, वास्तविक संख्याओं के घातांक नियम, फिर वर्गमूल, घनमूल, फिर आगे बहुपद का टॉपिक आ गया, जिसमें बहुपद के शून्य, शेष, प्रमेय, बहुखंड विभाजन, एल्गोरिथम, द्विपद समीकरण वगैरह आ गए, दो चरों वाले समीकरण गए, प्रतिशत तथा लाभ, हानि, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि, अनुपात, समानुपात, वृद्धि, ह्रास दर, फिर रेखाएं, कोण, समतलीय आकृतियां, त्रिभुजों समरूपता, त्रिभुजों सर्वांग समता आदि आ गया, समतलीय आकृतियों के क्षेत्रफल परिमाप वगैरह ये आ गया। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो इसमें ठोस आकृतियों 3D का, मतलब 3D के बारे में, यहाँ पर 2D का है, यहाँ 3D का आ गया, सांख्यिकी, बारंबारता वगैरह का, माध्य का, बहुलक वगैरह, प्रायिकता, प्रयोगी। तो ये रीट के जो सिलेबस था उसके लगभग सेम टॉपिक है, इसमें 1-2 टॉपिक एक्स्ट्रा भी है, लेकिन सब लगभग सेम टॉपिक है। उसके बाद अगर साइंस की बात करें तो साइंस में रीट के लगभग सिलेबस है। जो साइंस की अगर देखें तो परमाणु, अणु, मोल संरचना, रासायनिक सूत्र, परमाणु संरचना, तत्व, यौगिक, मिश्र धातु, भौतिक रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया, समीकरण, उपचयन, अपचयन, अम्लसार, लवण, pH स्केल, कार्बन, इसको यौगिक, कोशिका, उत्तक, जैव प्रक्रम, नियंत्रण, समन्वय, जीवों में जनन में हार्मोन्स की भूमिका, सूक्ष्म जीवों से रोग, संक्रामक रोग, जैव रासायनिक चक्रण, भोजन के प्रमुख अवयव, कमी से रोग, संतुलित भोजन, बल, गति के नियम, विद्युत धारा, ओम का नियम, परिपथों से विद्युत धारक, तापीय, रासायनिक चुंबकीय प्रभाव। नेक्स्ट अगर अपन देखें गुरुत्वाकर्षण के केपलर का नियम आ गया, उत्प्लावकता आ गया, आर्किमिडीज का सिद्धांत आ गया, ताप, उष्मा, तापमापी, उष्मा संचरण, प्रकाश का परावर्तन, गोली दर्पण, प्रकाश अपवर्तन, गोली लेंस, मानव दृष्टि दोष, ये आ गए। उसके बाद अगर हम ध्वनि की बात करें, ध्वनि आ गया, सौर मंडल, चंद्रमा तारा, इसके बारे में पूछा जाएगा। इस तरह साइंस का विस्तृत सिलेबस है। इसी तरह अगर अपन सामाजिक की बात करें तो सामाजिक में बात करें, ये SST का इस सामाजिक पेपर वो 120 नंबर का होगा, और उसमें 60 क्वेश्चन सामाजिक के पूछे जाएंगे। सामाजिक का सब्जेक्ट का पेपर रहेगा। इसमें अगर हम बात करें सामाजिक अध्ययन की, तो सामाजिक में बात करें तो इसमें पहला टॉपिक है प्राचीन भारत की सभ्यता और संस्कृति, जिसमें सिंधु, वैदिक, बौद्ध, जैन धर्म, महाजनपद काल आ गया, फिर मौर्य साम्राज्य आ गया, तो मौर्य साम्राज्य के बारे में आ गया, फिर दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य, फिर राष्ट्रीय आंदोलन, फिर पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर, संसार, वनस्पति, वन्यजीव। यहाँ पर सामाजिक के वालों के लिए इंडिया का जो मतलब जीके पूछा जाएगा, राजस्थान के कृषि आधारित उद्योग वगैरह। उसके बाद अगर बात करें विश्व के पोर्शन, विश्व के कृषि प्रकार वगैरह, भारतीय संविधान आ गया, सरकार गठन में कार्य, स्थानीय शासन आ गया, भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया, महिला प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध, इकोनॉमिक्स आ गया, इंडियन इकोनॉमिक्स आ गया, ये सामाजिक के लिए सिलेबस आ गया SST के लिए। उसके बाद मुद्रा व बैंकिंग आई, इकोनॉमिक्स आ गया, उपभोक्ता का अधिकार, भारतीय इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था का विकास, राशन, कृषि विपणन, कृषि मंडी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली,
ये उस टाइप ये किसका सिलेबस था, ये SST का सिलेबस था। इसके बाद अगर हम बात करें चौथा पोर्शन आता है जो सभी के लिए आ जाएगा, वो अलग अलग सब्जेक्ट का सिलेबस था। उसके बाद अगर चौथा पोर्शन आता है, ये सेक्शन रीति विज्ञान ने शिक्षण विधियों का आएगा, 20 अंकों का आएगा। ये गणित हिंदी की शिक्षण विधियाँ दे रखी है। उसके बाद ये इंग्लिश की शिक्षण विधियाँ हैं, ये इंग्लिश की शिक्षण विधियाँ दे रखी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये संस्कृत की शिक्षण विधियाँ दे रखी है। इसमें अगर हम ये संस्कृत की शिक्षण विधियाँ हैं, फिर सिंधी की शिक्षण विधियाँ हैं, पंजाबी की, उर्दू की, और मैथ्स की अगर शिक्षण विधियाँ, मैथ साइंस के वालों के लिए गणित के मतलब मूल्यांकन, निदानात्मक, उपचारात्मक मूल्यांकन विधि, सहायक सामग्री, चुनौतियाँ, उपगम और शिक्षण विधियाँ वगैरह दे रखा है। सेम इसी में पोर्शन दे रखा है मैथ्स और साइंस के लिए। इसी तरह सामाजिक का जो पोर्शन है, सामाजिक SST का पोर्शन है, तो SST के लिए भी यही पोर्शन दे रखा है। SST का तो SST में देखें तो ये सेम ही पोर्शन जो मैथ साइंस में अगर जो रीट में सेम था, तो रीट का सेम पोर्शन इसमें मैथ्स और साइंस या किसी भी शिक्षण विधि में सेम पोर्शन दे रखा है। उसके बाद ये 20 नंबर का शिक्षण विधि का पोर्शन आएगा। उसके बाद अगर अपन आगे बात करें तो ये साइकोलॉजी का पोर्शन रहेगा, 5वां नंबर पोर्शन, 5वां टॉपिक है, 5वां पार्ट है, वो कौन सा आएगा, साइकोलॉजी का आएगा। ये भी साइकोलॉजी का पोर्शन पार्ट है, ये 20 अंकों का होगा। इसमें सेक्शन मनोविज्ञान, अर्थ क्षेत्र कार्य, बाल विकास, वंशानुक्रम, वातावरण का प्रभाव, वक्तित्व, बुद्धि, अधिगम, अर्थ कारक, सिद्धांत यानी नियम, अभिनव, विभिन्न प्रक्रियाएं, अधिगमकर्ताओं के लिए जैसे पिछड़े, विमोदित, प्रतिभाशाली, सृजनशील, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के बारे में, अधिगम आने वाली कठिनाइयों के बारे में, ये रीट का सेम सिलेबस रहेगा। मोटिवेशन, और इसमें अगला पोर्शन आएगा मोटिवेशन आएगा, समायोजन, संकल्पना वगैरह, ये पोर्शन आ गया। ये रीट का रीट 2 सिलेबस आएगा। रीट का सेम सिलेबस किस में रहेगा, साइकोलॉजी में रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करें उसके आगे देखें, अगला पोर्शन आएगा सूचना में तकनीकी का आएगा, सूचना में तकनीकी का पोर्शन रहेगा। ये छठा पोर्शन है, अंतिम पोर्शन है सिलेबस का। तो छठा पोर्शन कौन सा, सूचना में तकनीकी। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी का आधार, उपकरण, अनुप्रयोग और सामाजिक प्रभाव के बारे में पूछा गया। इसमें 10 अंकों का पोर्शन रहेगा। और इसमें कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। सूचना तकनीकी से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कंप्यूटर या आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें अगर हम बात करें, इस तरह से हमने ये लेवल 2 का सिलेबस था, ये लेवल 2 का सिलेबस था, लेवल 2 का सिलेबस था जो कि मुख्य परीक्षा या अध्यापक या 3rd ग्रेड परीक्षा के लिए था, जो कि जनवरी में प्रस्तावित है, जनवरी 2023 में प्रस्तावित है उसके लिए। तो टोटली अगर पेपर की बात करें तो 3rd ग्रेड का पेपर है, ये 300 अंकों का होगा, 300 अंकों का। उसमें 150 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें पहला पोर्शन राजस्थान जीके वगैरह था, एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। उसमें अगर जीके वगैरह का पोर्शन था तो उसमें 80 नंबर का पोर्शन रहेगा। फिर सब्जेक्ट का पोर्शन आएगा, 120 नंबर का रहेगा। उसके बाद में अगला पोर्शन आ जाएगा सूचना तकनीक साइंस वगैरह का, और विद्यालय विषयों के भी पोर्शन आएगा, उसमें भी कुछ रहेगा। इस टोटल मिलाकर के 300 का पोर्शन रहेगा। अगर एक बार रिपीट करें तो पहला नंबर इसमें पोर्शन देखेंगे, राजस्थान जीके का पोर्शन था। जीके का पोर्शन कितने करेगा, 80 अंकों का रहेगा, और जीके में लगभग संपूर्ण जीके आ जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें राजस्थान भाषा वगैरह पहले पोर्शन रहेगा, उसके बाद राजस्थान का करंट वगैरह जो कि 50 नंबर का पोर्शन आएगा। फिर अगर बात करें संबंधित सब्जेक्ट आ गए 120 नंबर के। और उसके बाद में अगर हम नेक्स्ट अगर टॉपिक देखते हैं इसमें, तो सब्जेक्ट का सिलेबस, उसके बाद अगर देखें ये शिक्षण विधियाँ आएगी 20 नंबर की, उसके बाद में और साइकोलॉजी आएगी 20 नंबर की, और अंत में आ जाएगा ये सूचना तक की 10 नंबर की आएगी। टोटल मिलाकर के 300 नंबर का पोर्शन होगा। इससे संबंधित रीट से संबंधित आगे जो भी नई अपडेट आएगी हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको समय समय पर मिलती रहेगी। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। राजस्थान जीके का पोर्शन हमारे चैनल जीके बीएल शरण पर आपको अपलोड करवा दीजिए वीडियो। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, समय समय पर देखते रहें। थैंक यू।